हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम क्या होता है एंड डॉम के बारे में डिटेल में समझेंगे। डॉम कैसे वर्क करता है एंड किस तरह से हम डॉम को क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है। Every web page resides inside a browser window which can be considered as an object। तो हर एक वेब पेज जो ब्राउजर विंडो के अंदर है उसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं उसको कि वो एक ऑब्जेक्ट है। A document object represents the HTML document that is displayed in that window। एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे विंडो में डिस्प्ले होता है। The way a document content is accessed and modified is called the document object model और DOM। तो जो एक वे है जिससे कि हम जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट को एक्सेस करते हैं उसको मॉडिफाइड किया जाता है, तो उस वे को हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं या फिर डॉम कहते हैं। और टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो एक तरह का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API है जो कि हमें ये अलाउ करता है कि हम जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं एंड उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। द डॉम इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेब पेज। तो डॉम एक जो है हमारा वेब पेज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन है। दैट मीन्स कि उसमें जो हर एक चीज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट की जाती है एंड विच कैन बी मॉडिफाइड विद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज जावास्क्रिप्ट। और वो जो वेब पेज है वो किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, जैसे जावास्क्रिप्ट। हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है तो उससे हम वो वेब पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और समझते हैं डॉम के बारे में कि डॉम एक्चुअल में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने एक HTML डॉक्यूमेंट लिया है जिसमें तो ये वाला जो पार्ट है इसको पूरा हम क्या कहेंगे, एक डॉक्यूमेंट। ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है ये। एंड अगर इसके ऊपर भी हम बात करें तो यहाँ पर एक आपके लिए एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है जो कि मेन है एंड उसके अंदर आपका एक डॉक्यूमेंट होगा। तो डॉक्यूमेंट के लिए हम किसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। ये जो पूरा HTML से HTML तक जो ये हमारा है ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है। एंड इस डॉक्यूमेंट के अगर हम अंदर आएंगे तो ये पूरा मतलब ये जो डॉक्यूमेंट का मेन जो है ये रूट एलिमेंट जो है वो आपका HTML है यहाँ पर। एंड इसके बाद में फ्रेंड्स HTML के अंदर हम देखें तो यहाँ पर हमें दो चीजें मतलब दो इसके चिल्ड्रन है, एक हेड है एंड दूसरा बॉडी। हेड बॉडी, तो आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ये हेड एंड दूसरा ये है बॉडी। एंड हेड के अंदर भी अगर हम देखें तो उनका हेड के भी अंदर एक एलिमेंट है जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर टाइटल। एंड टाइटल के अंदर भी उसके कुछ एक टेक्स्ट वैल्यू है जो कि है माई टाइटल। एंड इसी तरह से अगर हम बॉडी के अंदर जाएंगे तो बॉडी के अंदर भी हमें 3 चिल्ड्रन है यहाँ पर। बॉडी के अंदर जो हमने अपने एग्जाम्पल पर लिए हैं, यहाँ पर हमने अपने एग्जाम्पल में 3 चिल्ड्रन लिए। यहाँ पर एक हेडर है एंड डिव है एंड देन एक फुटर एलिमेंट है। ये देखिए हेडर डिव फुटर। एंड अगर हेडर के अंदर भी हम देखेंगे यहाँ पर तो एक H1 है, H1 टैग। एंड H1 के अंदर एक टेक्स्ट है यहाँ पर। एंड डिव के अंदर भी अगर हम जाएंगे तो एक P टैग है पैराग्राफ के लिए एंड उसके अंदर एक कुछ कंटेंट है, दिस इज कंटेंट, टेक्स्ट है। एंड सेम फुटर के अंदर एक टेक्स्ट है, फुटर एरिया। तो फ्रेंड्स ये एक टी रिप्रेजेंटेशन है, एक हायरार्की में होता है ये। तो एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है डॉक्यूमेंट का जिसमें कि जो रूट है वो आपके HTML है एंड उसके बाद में ये सब उसके चिल्ड्रन है। एंड इस तरह से एक हायरार्की में हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो अब ये तो हो गया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, लेकिन अब हम इसमें करने वाले क्या है, तो जावास्क्रिप्ट से हम इसमें बहुत सारे मीन्स ऑपरेशन कर सकते हैं। इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो हमको अलाउ करता है कि जो वेब पेज है, जो HTML पेज है जो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम चीज़ों को वहाँ पर या तो फिर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं किसी की,
वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं। यहाँ के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो अगर जैसे ये फिर डिव है यहाँ पर, तो डिव के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हो सकता है, आईडी, क्लास, ये इस तरह से हो सकते हैं। एंड अब उसको हम एक्सेस कर सकते हैं या फिर सेट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ नया एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ कुछ नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है जो हमने अभी देखा था, यहाँ पर इस तरह का एक है। अगर हमने इसको जब इसको यहाँ पर देखिए ब्राउजर पे जब इसको एक्सेस कर रहे हैं तो इस तरह का इसका आउटपुट मिल रहा है HTML में, हेलो देयर, जो कि यहाँ H1 में है, एंड दिस इज कंटेंट एरिया। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इसको कैसे एक्सेस कर रहे थे, तो एक सिंपल सा एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट लिखी है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के लिए। अब जावास्क्रिप्ट में जैसे कि ये देखिए माई टाइटल है जो, अब माई टाइटल को हम यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब इस डॉक्यूमेंट के टाइटल की वैल्यू को गेट करना चाहते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो हमने जस्ट यहाँ पर कंसोल में लिख सकते हैं, यहाँ पर console.log, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे document डॉट टाइटल, इस तरह से फ्रेंड्स। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके और यहाँ पर अब जब मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए ये ऑटो रिलोड हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर लाइव सर्वर एक्सटेंशन को यूज किया हुआ है। ओके, सो जैसे हमने यहाँ पर किया तो देखिए अब कंसोल में हमें माई टाइटल मिल जाता है। अगर मैं इसको कुछ चेंज भी करता हूँ यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए चेंज वाली वैल्यू मिलेगी। अब अगर हमें इसको मतलब इसको चेंज करना है, रिसेट करना है यहाँ से अपना जावास्क्रिप्ट से इसको, तो वो कैसे कर सकते हैं। हमने लिया एक वेरिएबल ले लिया, वेर करके पेज टाइटल इक्वल्स टू, हमने कोई वैल्यू दे दी, दिस इज डॉम, ऐसा कुछ दे दिया, दिस इज डॉम। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल को अपना ये जो वेरिएबल की वैल्यू थी हमने असाइन कर दिया इस तरह से। एंड अगेन अब देखिए अब हमने इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया, तो अब हमें वैल्यू क्या मिली, दिस इज डॉम। एंड अगर हम यहाँ भी देखें तो ये देखिए चेंज हो चुका है, जबकि हमारे पेज पे अभी यही है, बट हमने जावास्क्रिप्ट से इसको चेंज कर दिया है एंड ये वैल्यू अभी हो गई दिस इज डॉम। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ मीन्स ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऑपरेशंस मीन्स मैनिपुलेट कर सकते हैं इसके जो डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट्स के लिए। इसी तरह से फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ नया एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट के बेसिस पे उसको किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आएगा कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। आने वाले वीडियोस में हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में किस तरह से हम एलिमेंट को ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करेंगे, कैसे उसमें चेंजेस करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।